एक कमेंट मेरे वीडियो पर हमेशा आता रहता है, गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं, या गुड़हल की पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, या फिर जो है कलियां ही नहीं बन रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, गुड़हल एक सन लविंग प्लांट है, मतलब कि इसको जितनी ही ज्यादा धूप मिलेगी प्लांट आपका उतना ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। प्लांट में अगर धूप नहीं मिलेगी तो पौधा आपका बिल्कुल भी अच्छे से रिकवर नहीं करेगा। वैसे मैं गुड़हल के लिए हमेशा ही फर्टिलाइजर बताती रहती हूँ, वीडियो लोग देखते भी हैं, लेकिन तब भी क्वेश्चन यही रहता है कि हमारे गुड़हल में फूल नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं गुड़हल का प्लांट है, इसमें बहुत अच्छे से ब्लूम हो रहा है। कुछ दिन पहले इसमें मैंने फर्टिलाइजर दिया था, रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर आया हुआ है। ये मीडियम वैरायटी का हिबिस्कस है, ये कोई हाइब्रिड वैरायटी का हिबिस्कस नहीं है। और ब्रांच आप देख सकते हैं, प्रूनिंग करने के बाद में इसमें नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं। और पौधा जो है मेरा 8 इंच के गमले में लगा हुआ है नर्सरी पॉट में। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, पौधे के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं उन पौधों के लिए। अगर परमानेंट प्लांट में धूप नहीं लगेगी तो वो पौधे बहुत अच्छे से रिकवर नहीं करते हैं। जिनके यहाँ पर सर्दियां ज्यादा थी उन्होंने जो है फरवरी लास्ट में या मार्च में प्रूनिंग करी होगी। मेरे यहाँ पर सर्दियां उतनी थी नहीं, तो मैंने फरवरी में ही प्रूनिंग कर दी थी। और कुछ पौधों की प्रूनिंग मैंने मार्च मिड में करी थी। तो ये जो कुछ पौधे हैं इनकी मिड में करी थी। तो कुछ तो कंफ्यूजन इसी वजह से होता है, क्योंकि जहां पर सर्दियां ज्यादा होती हैं तो प्लांट को रिकवर करने में, उनकी न्यू ग्रोथ में टाइम लगता है। न्यू ग्रोथ तो तभी होगी जब उनकी आप प्रूनिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम, अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है गुड़हल प्लांट की, तो आप उनकी प्रूनिंग कर दीजिए। चाहे हार्ड प्रून करिए चाहे सेमी प्रून करिए, गुड़हल में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, पौधे को फुल सनलाइट में रखिए। आप देख रहे हैं पौधे मेरे बहुत ही अच्छी सनलाइट में है, मतलब कि प्रॉपर इनको सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक की जो धूप रहती है वो आसानी से मिलती रहती है। पौधे को जितनी ही ज्यादा धूप मिलेगी पौधा उतना ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। तीसरा काम, जैसे कि अब हमारा सीजन आ चुका है परमानेंट प्लांट का, तो उनकी सफाई कर लेना है आपको। सफाई करिए, प्रूनिंग करिए, उनको धूप में रखिए, जिससे कि पौधे में जितना भी हम न्यूट्रिएंट्स देंगे वो अच्छे से मिल पाएगा। पौधे की आप चाहें तो, अगर आपने विंटर में बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करी है तो आप एक बार इनकी गुड़ाई भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में गुड़हल की जो है थोड़ी सी डिगिंग करना है, बहुत ज्यादा आपको गुड़ाई नहीं करनी है। गुड़ाई आपको गुड़हल प्लांट की बहुत ही कम करनी है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी है। महीने में 2 बार गुड़ाई करेंगे इतनी ही इनफ है। गुड़ाई मैंने बहुत बार बताया है कि गुड़ाई बहुत ज्यादा पसंद नहीं है गुड़हल प्लांट को, क्योंकि इनकी जो रूट्स रहती हैं, ये देख सकते हैं ऊपर की साइड ही इनकी रूट्स रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आप इनकी गुड़ाई करते हैं तो ये रूट्स जो है डैमेज हो जाएंगी। इन्हीं रूट्स से पौधे जो है बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करते हैं। तो अगर ये रूट्स अच्छे से सेव रह पाएंगी तो पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा, और जो भी फर्टिलाइजर आप देंगे वो अच्छे से आपका पौधा इंटैक्ट कर पाएगा। तो गुड़ाई आपको कर लेनी है। और अगर मिट्टी गीली है तो गुड़ाई करके थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। अभी तो 40 मिनट में भी मिट्टी आसानी से सूख जाएगी। और अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली है, जब भी फर्टिलाइजर दें तो थोड़ी मिट्टी गीली होनी चाहिए, एकदम से सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी फर्टिलाइजर देते हैं मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए। अब यदि मिट्टी में आपको किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, चींटियां वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो मिट्टी में आप नीम खली का यूज करिए। तो ये है नीम खली। नीम खली से आपके पौधे की रूट्स बहुत अच्छी बनती हैं। यही नहीं कि कीड़े मकोड़े में ही ये फायदा करेगी, रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होती हैं। और अगर कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब उनकी प्रोसेस जो है वहीं पर रुक जाती है। तो ये तो हो गया मिट्टी को सुरक्षित रखने का काम। अब बात होगी कि पौधे में फ्लावरिंग ही नहीं हो रही है। तो फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना बताऊंगी, जो कि मैं इस टाइम पर अपने पौधे को दूंगी। इस फर्टिलाइजर को देने का एक रीजन है, क्योंकि अभी मेरे पौधे में कलियां बन रही हैं। कलियां अच्छे से ब्लूम हो, ये बहुत अच्छे से खिल जाएं, तो उसके लिए हमको पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देना है। अभी तो एक ही फ्लावर खिला हुआ है, अभी इनमें कलियां, कई सारी कलियां आ रही हैं। तो इन कलियों को अच्छी तरीके से ग्रोथ कराने के लिए, कलियों का साइज बढ़ाने के लिए, पत्तियों को एकदम सुरक्षित रखने के लिए और पौधे को हेल्दी रखने के लिए हम इसमें पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देंगे। पोटेशियम का काम है, हमारे पौधे में अगर कलियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, बर्ड्स ड्रॉप हो रही हैं, तो बर्ड्स बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं, जिनसे कि कलियां फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपके साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सबसे पहला पोटेशियम के लिए जो हाईली पोटेशियम जिसमें होता है वो होता है ये केले का छिलका। केले का छिलका आप चाहें तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, या इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 8 इंच के गमले में आप जो है 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में आप 2 से 3 केले के जो फ्रेश पील्स होते हैं उनको गलाकर एक नाइट के लिए रख दीजिए।
और सुबह जो है उसका पानी आप अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। अगर 2 नाइट भिगोते हैं तो आप उसको डाइल्यूट करके दें। 1 लीटर पानी में, मतलब कि 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर है तो उसमें 1 लीटर पानी होना चाहिए। और या आपके पास में टाइम नहीं है तो आप मेरी तरीके से 8 इंच के गमले में 2 ये केले के छिलके लिए हैं। ये मीडियम साइज की मतलब केले के छिलके हैं। उसके बाद में ये मीडियम ही ड्राई हुए हैं, प्रॉपर ड्राई नहीं है। तो इनको फर्टिलाइजर इसमें देने के लिए थोड़ा सा मिट्टी को हम साइड करेंगे। जो हमने इसमें नीम खली दी है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इनको छोटे छोटे साइज के हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, जो बड़े बड़े गमले रहते हैं जिनमें मिट्टी ज्यादा रहती है तो आप फ्रेश ऐसे ही छिलके डाल सकते हैं। इनसे कोई प्रकार का फंगर वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि ये धूप पसंद करते हैं प्लांट। और जैसे जैसे धूप मिलेगी केले के छिलके डिकम्पोज होंगे, और जैसे जैसे इनमें डेली पानी डालेंगे हम, तो ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों की जड़ों में जाना स्टार्ट हो जाएगा। बस इनको हमको ऐसे ही दबा देना है, दिखाई ना दें। और आप चाहें तो थोड़ा सा और गुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दबा देना है। अगर ये फर्टिलाइजर आप नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और स्लो रिलीज भी है, इसको आपको वीकली 1 बार अपने पौधों में देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपको महीने भर में आपका पौधा हेल्दी ग्रोथ करता हुआ और फ्लावरिंग करता हुआ नजर आएगा। अगर ये पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है तो उसकी जगह पर आप ये दे सकते हैं। ये है म्यूरिक ऑफ पोटास, रेड पोटास बोला जाता है। ये एक केमिकल फर्टिलाइजर है। इससे रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, लेकिन जो है अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाएगी तो पौधा आपका डैमेज होने का चांस रहेगा। तो मैं यही प्रीफर करूंगी कि आप केले की छिलकों का फर्टिलाइजर दीजिए, क्योंकि हमारे घर में बहुत आसानी से वो मिल जाता है। अब यदि आप म्यूरिक ऑफ पोटास का यूज करते हैं तो ये फर्टिलाइजर आपको 8 इंच के गमले में 1 से 2 पिंच इतना ही यूज करना है गर्मी के टाइम पर। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पौधे आपके खराब हो जाएंगे, आपको नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। इसलिए मात्रा आप कम ही रखिए इस फर्टिलाइजर की, अगर आप यूज करते हैं। और नहीं करते हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि समर में आप जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही यूज करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, कोई भी पौधा हो, समर का कोई भी प्लांट हो, तो आप जो है उसमें केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं, या इस तरीके से मैंने सॉलिड बेस में दिया है वो भी दे सकते हैं। या आप पाउडर बनाकर रख लीजिए उसको किसी सेमी सेट जगह पर सुखा कर रखिए केले के छिलकों को, और पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। हर एक प्लांट में 8 इंच के प्लांट में 1 से 1.5 स्पून के करीब आप अपने हफ्ते में 1.5 हफ्ते में आप अपने पौधों में दे सकते हैं। तो आपके गुड़हल के पौधे भी जैसे मेरे गुड़हल के पौधे हमेशा खिलते रहते हैं, कोई ना कोई फ्लावर रोज ही खिलता रहता है, आपके गुड़हल के पौधे में फूल ही फूल दिखाई देंगे। समर प्लांट जो रहते हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए हमको पोटेशियम की मात्रा देनी ही पड़ती है, तभी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। परमानेंट प्लांट हो जैसे कि गुड़हल है, मोगरा है, गुलाब, तो अगर इनमें फ्लावरिंग चाहिए तो आपको पोटेशियम की मात्रा के साथ साथ इनको फुल सनलाइट भी देनी पड़ेगी। जितनी ही फुल सनलाइट मिलेगी पौधा आपका उतना ही हेल्दी रहेगा और कलियां भी ड्रॉप नहीं होंगी, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस पौधे में फर्टिलाइजर देने के बाद में आपको पानी देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पानी आपको दे देना है, और पानी 1 हाथ लगाकर देना। अभी मैं 1 हाथ से मोबाइल पकड़ कर रखी हूँ, इसलिए पानी जो है ऐसे दे रही हूँ। बाकी 1 हाथ लगाकर पानी देना है, जिससे कि मिट्टी में किसी प्रकार के गड्ढे वगैरह ना बने। इस पौधे को हमको किसी भी डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखना है, छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप छाया वाली जगह पर रखेंगे तो जो हमारी नीम खली है, हो सकता है कि उससे जो है ऐसे व्हाइट से फंगर की तरह, जो फफूंद की तरह होती है, वो हो जाए। तो आपको नीम खली का यूज उसी जगह करना है जहाँ पौधों को थोड़ी सी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट धूप लगती हो। अगर धूप नहीं लगेगी तो इनमें फंगल अटैक हो जाएगा, क्योंकि नीम खली जो है नीम की निबोडियों से बना रहता है। अगर बहुत ज्यादा पानी मिलता रहेगा, मिट्टी सूखेगी नहीं, तो पौधे ऑलमोस्ट जो है आपके फंगस से शिकायत से ग्रसित हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा कि फूल नहीं आते हैं गुड़हल के पौधे में। अगर फूल नहीं आते हैं फ्रेंड्स तो टाइम पर रिपोर्टिंग करिए, उनकी प्रूनिंग करिए, उनको ट्रीटमेंट दीजिए। पौधों को पोषण मिलता रहेगा, उनको खाना पीना मिलता रहेगा, तो पौधे जरूर ही आपको फ्लावरिंग देंगे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।